जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ लिथियम आयन बैटरियाँ हैं। इन बैटरियों में कुछ बैटरियाँ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल फेक हैं, ओरिजिनल नहीं है, और इसमें ज़्यादातर बैटरियाँ ओरिजिनल हैं। लिथियम आयन बैटरी खरीदने के लिए जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम जो बैटरी मार्केट से ख़रीदते हैं हमें पता नहीं चल पाता है कि वो बैटरी ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। यदि वो बैटरी डुप्लीकेट होगी तो उसका बैटरी बैकअप बहुत ही कम होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरी ओरिजिनल कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है। तो लिथियम आयन बैटरी को ओरिजिनल या डुप्लीकेट पहचानने का सबसे जो कारगर तरीका है वो ये है कि आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट बैटरी को हाथ में लेकर देखेंगे तो आपको उन दोनों बैटरियों के वजन में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। जो ओरिजिनल बैटरी होगी उसका वज़न ज़्यादा होगा और डुप्लीकेट बैटरी का वज़न बहुत ही कम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दो बैटरी है और देखने में दोनों बैटरी एक ही जैसी है, लेकिन इनमें से ये बैटरी ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है क्योंकि इसका वज़न बहुत ही कम है। यदि मैं सेम कलर की बैटरी लेता हूँ तब भी इसका वज़न ज़्यादा है और इसका वज़न बहुत कम है। तो सबसे अच्छा और कारगर तरीका यही है कि आप वजन से ही पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल बैटरी कौन सी है और डुप्लीकेट बैटरी कौन सी है। इनमें से एक और डुप्लीकेट बैटरी है जो कि ये है। देखिए इस बैटरी का वज़न भी बहुत कम है और इन बैटरियों का वज़न ज़्यादा है। और इन बैटरियों में ओरिजिनल या डुप्लीकेट पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि जो डुप्लीकेट बैटरी होगी उस बैटरी पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। देखिए इस बैटरी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। दोनों बैटरियाँ डुप्लीकेट हैं और इनका वज़न बहुत कम है और दोनों ही बैटरी पे कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए बिल्कुल प्लेन है। जबकि ये जितनी भी बैटरियाँ हैं इन सभी बैटरियों पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। देखिए सब पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। और तीसरा तरीका यह है कि यदि डुप्लीकेट बैटरी होगी उसे आप हिला कर देखिए। ऐसे हिला कर देखेंगे तो यदि उस बैटरी के अंदर से कुछ आवाज़ आती है तो आप समझ जाइए कि वो डुप्लीकेट है। जैसे कि यदि मैं इस बैटरी को इस तरह से हिलाता हूँ तो इसमें खुट खुट की आवाज़ आ रही है। चलिए मैं आप लोगों को माइक में सुनाता हूँ, हो सकता है कि माइक में इसका थोड़ा बहुत आवाज़ आए। अब मैं दूसरी और ओरिजिनल बैटरी लेता हूँ। जैसे कि देखिए ये, अब मैं इसको हिला के देखता हूँ तो आप लोगों ने देख लिया कि जो डुप्लीकेट बैटरी है इसमें से खुट खुट की आवाज़ आ रही है, जबकि ओरिजिनल बैटरी बिल्कुल ठोस है, इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। एक और बैटरियाँ आती हैं इस तरह की बैटरी को आप भूल कर भी मत खरीदिए क्योंकि ये बैटरियाँ रीयूज होती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है, जैसे कि पावर बैंक वगैरह में लिथियम आयन बैटरी लगा होता है और वो पावर बैंक ख़राब होने के बाद जब उसे फेंक देते हैं या कबाड़ी को बेच देते हैं तो उन्हीं कबाड़ी से उस तरह का आइटम इकट्ठा करके और उनमें से बैटरियाँ निकाल कर उन बैटरियों में 2 या 3 वायर जोड़कर इस तरह का कवर चढ़ा दिया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि इनका वज़न काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इनमें से कुछ बैटरियाँ ओरिजिनल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैटरियाँ रीयूज होती हैं। ये जो डुप्लीकेट बैटरी है ये लगी हुई थी इसमें, ये देखिए सोलर मोशन सेंसर लाइट है। इस लाइट के अंदर ये डुप्लीकेट बैटरी लगी थी। चूँकि इसका बैटरी बैकअप बहुत कम था इसलिए मैंने इस बैटरी को निकाल कर एक दूसरा बैटरी इस तरह का लगा दिया है। उसके बाद इस लाइट का बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़ गया है। और ये दूसरी फेक बैटरी है, ये बैटरी एक इमरजेंसी लाइट में लगी हुई थी तो वहाँ से मैंने इसको निकाला है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि आपके पास कोई ओरिजिनल बैटरी है जो कि ख़राब हो चुकी है तो कोई बात नहीं, ख़राब होने के बाद भी वो आपके काम की है। काम की कैसे है कि यदि आपके पास कोई ओरिजिनल बैटरी है जो कि ख़राब हो गई है लेकिन उसका वज़न उतना ही रहेगा, उसका वज़न कम नहीं होगा, तो आप अपने घर से ओरिजिनल ख़राब वाली बैटरी साथ में लेकर जाइए और मार्केट से दूसरा बैटरी परचेज कीजिए। उसके बाद दोनों बैटरियों के वज़न को तुलना कीजिए
यदि दोनों बैटरियों का वजन लगभग बराबर है तब तो आप समझ जाइए कि वो बैटरी ओरिजिनल है। यदि आपके ओरिजिनल बैटरी से नए वाले बैटरी का वजन कम है तो आप उसी समय समझ जाइए कि वो बैटरी डुप्लीकेट है। और उसके बाद उसको आप इस तरह से हिला कर भी देख लीजिए कि उसमें कहीं कुछ बज तो नहीं रहा है। हालांकि किसी किसी डुप्लीकेट बैटरी में आवाज़ नहीं आता है, जैसे कि इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका वज़न बहुत कम है। यदि आपको मार्केट में ओरिजिनल बैटरी नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको क्या करना है, किसी कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप पे चले जाना है और लैपटॉप का इस तरह का बैटरी परचेज कर लेना है। जब ये लैपटॉप की बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं तो इसे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यदि आप ख़राब बैटरी परचेज करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा और इसमें टोटल 6 बैटरियाँ होती हैं। जब आप इन बैटरियों को खोलेंगे तो इनमें सभी बैटरियाँ ख़राब नहीं होती हैं, केवल 1-2 बैटरी ही ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से ये लैपटॉप की बैटरी को हम निकाल कर फेंक देते हैं। दरअसल इन तीनों बैटरी को छोड़कर ये जितनी बैटरियाँ हैं ये सभी बैटरियाँ लैपटॉप की बैटरी से निकाला हुआ है। तो मैंने इस तरह का 2 लैपटॉप का बैटरी परचेज किया था, जो कि मुझे एक लैपटॉप की बैटरी 80-80 रुपये का मिला था। हालांकि ये दुकानदार के ऊपर है कि आपको वो बैटरी कितने का देता है। तो मुझे दोनों लैपटॉप की बैटरी में से टोटल इस तरह का 12 बैटरी निकला था और 12 बैटरियों में से केवल 3 बैटरी ही ख़राब थी। यानी एक लैपटॉप से केवल 1 बैटरी ख़राब निकली थी और दूसरे लैपटॉप की बैटरी से 2 बैटरी ख़राब निकली थी। तो मुझे टोटल 9 बैटरी सही मिल गई थी। तो दोस्तों, यही कुछ तरीके थे जिनके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरियाँ कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी डुप्लीकेट हैं। खास करके आपको इस तरह का बैटरी परचेज नहीं करना है, क्योंकि ये बैटरियाँ रीयूज होती हैं और जिस बैटरी में वज़न कम होगा उस बैटरी को बिल्कुल नहीं लेना है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।